हर शख्स का अच्छा हो या बुरा, गरीब हो या अमीर, शहरी हो या देहाती, कोई ना कोई दोस्त जरूर होता है। किसी न किसी को वो अपना हमदर्द जरूर समझता है और किसी न किसी से हमदर्दी जरूर रखता है। ये एक रूहानी रिश्ता है जो अज़ल से चला आया है। हर दौर में, हर हाल में, हर किसी का कोई ना कोई दोस्त जरूर होता है। कुछ दोस्त आम किस्म के होते हैं और कुछ दोस्त खास किस्म के होते हैं। इनमें से एक खासो खास होता है, इसे बेहतरीन दोस्त समझा जाता है। So now it's my honor to introduce you my best friend whose name is Shahbaz Javed. He has some God-gifted talent in him. शहबाज जावेद के बारे में क्या कहूँ, कहाँ से शुरू करूँ। वो इतने अर्जा हैं, वो इतने अच्छे हैं, वो इतने नागुज़ीर हैं कि उनके बारे में कुछ कहना शुरू करूँ तो सबसे पहले ये महसूस होता है कि ये नहीं वो, यहाँ से नहीं वहाँ से, यूं नहीं वो, अभी नहीं आगे चलकर कुदरत ने शहबाज शरीफ को बहुत सी खूबियां अता की हैं। वजाहत, ज़हानत, खुश बयानी, फयाजी, दूरअंदेशी उनकी ऐसी आम सिफात हैं कि एक राह चलता भी चंद मिनट की बातचीत में ये मालूम कर लेता है। अक्सर लोग जो उनसे मिलने या किसी मामले में गुफ्तगू करने आते हैं तो उनकी ज़हानत, लियाकत के कायल हो जाते हैं। They are completely impressed by the personality and nature and God-gifted qualities of Shahbaz Javed. ज़माना तालिब इल्मी में शहबाज कमगो शख्सियत के मालिक थे। इस दौरान ऑक्सफोर्ड स्कूल मुल्तान, जो कि नियाज़ टाउन में है, वहाँ से इन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट पायलट हाई स्कूल नवा शहर में दाखिला लिया, जहां पूरी लगन से साइंस के मज़ामीन से मैट्रिक इम्तियाजी नंबरों से पास की। मैट्रिक के रिजल्ट के बाद फौरन बाद ही इन्होंने अमली जिंदगी में कदम रखा और मीज़ान ग्राफिक्स पर बतौर हेल्पर काम करने लग गए। ये मुश्किल वक्त था क्योंकि वो स्टूडेंट लाइफ में ही एक प्रोफेशनल लाइफ में एंटर हो चुके थे। बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ रहा था उन्हें, घरेलू मामलात की वजह से ज़िंदगी बहुत परेशान कुन थी और इस दौरान उन्होंने बहुत ही ऐसे हालात का सामना किया जो कि एक नॉर्मल इंसान 35 से 40 साल की उम्र के दौरान फेस करता है। और इमेजिन करें कि ये बंदा जिसकी एज अभी 15 से 16 साल है, ये अपनी उम्र से डबल एज के लोगों की लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहा था। ये कठिन हालात भी शहबाज की आला तालीम की ख्वाहिश को शिकस्त ना दे सके और उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट सिविल लाइंस कॉलेज कचहरी चौक में FA का दाखिला ले लिया। FA के दौरान स्टेट लाइफ इंश्योरेंस में ऑफिस असिस्टेंट के तौर पर पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन कर ली। एक सुनहरी दिन जब वो मीज़ान ग्राफिक्स के पेनाफ्लेक्स की मार्केटिंग कर रहे थे तो इस दौरान मुल्तान की एक मारूफ शख्सियत से जिसका नाम नसीर अरशद है, उनसे मुलाकात हुई। नसीर अरशद साहब PIA से रिटायर्ड मार्केटिंग ऑफिसर हैं। इस मुलाकात के दौरान नसीर अरशद साहब ने शहबाज की मार्केटिंग की सलाहियतों से इस कदर मुतासर हुए कि एक पार्ट टाइम जॉब ऑफर कर दी, क्योंकि वो एक परमानेंट FA की तालीम एक रेगुलर स्टूडेंट के तौर पर कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने पार्ट टाइम जॉब ऑफर की जो कि इवनिंग टाइम में थी। तो ये शहबाज की ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था। इस दौरान आपने नसीर अरशद साहब से दुनियादारी की ऊंच नीच सीखी और इसके साथ साथ
एक कंप्यूटर कोर्स में भी एडमिशन ले लिया, एयर टिकटिंग का कोर्स किया और बहुत सारे और भी शॉर्ट कोर्सेज यहाँ से किए। नसीर अरशद साहब के साथ 3 साल काम किया और 3 साल रफ़ाकत जब ख़त्म हुई तो अच्छे मुस्तकबिल की तलाश के लिए अपने नए एयर टिकटिंग कोर्स को अमली जामिया पहनाने के लिए अलमिज़ान ट्रैवल्स एंड टूर्स में एयर टिकटिंग मार्केटिंग ऑफिसर के तौर पर ज्वाइन किया और यहाँ इंडिपेंडेंट ऑफिस ज्वाइन किया, जहां अपनी सलाहियतों का, अपने कोर्स का प्रैक्टिकली इन्होंने मुजाहरा किया। और यहाँ इसके बाद यहाँ इन्होंने 2 साल तक काम किया। यहाँ 2 साल काम करने के बाद इन्होंने जैसे इन्हें एक्सपीरियंस हुआ, इन्हें मार्केट का पता चला और इन्हें इस कोर्स की ज़्यादा हाव नाव होने लगी, तो इन्होंने सोचा कि उन्हें अपना पर्सनल बिजनेस स्टार्ट किया जाए। तो 2 साल अलमिज़ान ट्रैवल्स एंड टूर्स में काम करने के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट किया, जहाँ पे देखते ही देखते ये दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करते गए और मुल्तान की ट्रैवल्स मार्केट में इन्होंने अपना एक नाम बनाया, एक उभरते हुए सितारे की माने जगमगाने लगे। और इसके साथ साथ इन्होंने अपना तालीमी सिलसिला भी जारी रखा, बीए में एडमिशन ले लिया और एक प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर एक कॉलेज से इन्होंने बीए का एडमिशन ले लिया। इस सारी कहानी बताने का मकसद ये है कि मुश्किलात का सामना करने के बाद ही कामयाबी नसीब होती है। हर इंसान का एक मकसद होता है, ईमानदारी, जुस्तजू, लगन, सच्ची लगन के साथ इंसान अपने मकसद को पहुंच सकता है। मेहनत और उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, अपने काम से इश्क होना चाहिए। जो शख्स अपने काम से इश्क रखता है, बड़ी लगन, बड़ी मेहनत और बड़ी दिलचस्पी से अपना काम करता है, तो कामयाबी उसके कदम चूमती है।